हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने देख लिया था स्टेडी स्टेट एरर के बारे में, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले देख लिए थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड एरर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? द यूनिटी फीडबैक फीडबैक क्या गिवन है? यूनिटी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले जो गिवन है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। यूनिटी फीडबैक क्या गिवन है? एच ऑफ एस। फीडबैक को एच ऑफ एस से डिनोट करते हैं। क्या गिवन है? यूनिटी मतलब वन, वन गिवन है। देन सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन है? जी ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस टू एंड एस प्लस फोर। ये अपने गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। देन डिटरमाइन द वैल्यू, अपने को फाइंड क्या करना है? के का वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये के का वैल्यू फाइंड करना है। सच दैट द स्टडी स्टेट एरर, अपने को क्या गिवन है? स्टडी स्टेट एरर गिवन है 6 एंड इनपुट क्या गिवन है? आर ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को क्या गिवन है? इनपुट 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 को आर ऑफ टी से लिखते हैं। क्या गिवन है? 1 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, अब इनपुट में क्या क्या गिवन है? फर्स्ट, जिसमें टी का टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा? ये यूनिट स्टेप इनपुट है, स्टेप इनपुट। देन टी है, सिंगल टी है तो क्या आ जाएगा? रैंप इनपुट है इसमें, रैंप इनपुट। देन थर्ड क्या? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, तो पैराबोलिक इनपुट है तो एरर स्टेट एरर क्या बनेगा? तीनों से रिलेटेड जो भी स्टेप इनपुट है उनसे रिलेटेड एरर फाइंड करेंगे। देन रैंप इनपुट से रिलेटेड एरर फाइंड करेंगे। देन पैराबोलिक से रिलेटेड फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड फाइंड क्या और क्या फाइंड करना है वो देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है अपने पास? जी एस गिवन है, जी एंड एच ऑफ एस गिवन है। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस फाइंड कर लेते हैं। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? के अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस टू एंड एस प्लस फोर। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है? स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट के लिए क्या होता है? जो अपना पोजिशन एरर कोफिशिएंट होता है। देन रैंप के लिए क्या होता है? वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट होता है। देन पैराबोलिक के लिए क्या होता है? जो भी एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट होता है, वो तीनों फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? पोजीशन एरर कोफिशिएंट। ठीक है, केपी इज इक्वल टू क्या होता है? लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, ये अपना फाइंड करना है। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप क्या क्या बना? के अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस टू एंड एस प्लस फोर। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। देन वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या करना होता है? लिमिट का वैल्यू। लिमिट का वैल्यू क्या अपना? एस क्या वैल्यू मिल रहा है? एस का जीरो, तो पुट एस इज इक्वल टू जीरो। तो एस का वैल्यू जीरो पुटअप किया तो क्या बनेगा? नीचे का टर्म कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो केपी क्या बनेगा? केपी इज इक्वल टू 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट। क्या बना? केपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। पोजिशन एरर कोएफिशिएंट क्या बन गया मेरा? इनफाइनाइट। देन वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, ये भी फाइंड कर लेते हैं। केवी, केवी क्या होता है? फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। लिमिट एस टेंस टू जीरो, एक एस का टर्म आ जाता है यहाँ पे, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का हमने फाइंड कर रखा था ऑलरेडी। लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस का वैल्यू क्या था? के अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस टू एंड एस प्लस फोर। सॉरी, यहाँ पे फोर है, एस प्लस फोर। क्वेश्चन में अपने एस प्लस फोर क्यों है? एस प्लस फोर लिखा। इंटू एच ऑफ एस का वैल्यू क्या गिवन है? 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक एस की पावर से एक एस की पावर कैंसिल आउट हो रहा है, 1 एस से एस कैंसिल आउट हो रहा है। फर्दर सिंप्लीफाई किया, क्या बना अपने पास? लिमिट एस टेंस टू जीरो के अपॉन एस इंटू एस प्लस टू एंड एस प्लस फोर। देन अपने क्या करना है? एस का वैल्यू पुटअप करना है। पुट एस इज इक्वल टू जीरो, पुट एस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एस का टर्म है, एस का क्या हो जाएगा? जीरो। तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा? जीरो नीचे का। तो के वी क्या बना? 1 अपॉन जीरो। तो 1 अपॉन जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट। तो अपना वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट क्या बना? के वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सेकेंड टर्म फाइंड कर लिया हमने। थर्ड क्या है अपना? एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। एक्सेलरेशन एरर
कोफिशिएंट, ठीक है। एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट फाइंड कर लिया, वो क्या है, के ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, एक एस का पावर और ऐड हो जाता है, क्या आ जाएगा लिमिट, फॉर्मूला याद रखने के लिए तरीका भी मैंने बताया था कैसे याद रखना है, क्या बन जाएगा एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ऑलरेडी फाइंड कर लिया था हमने, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस का वैल्यू क्या है के अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस टू एंड एस प्लस फोर। नेक्स्ट क्या पुटअप करना है अपने को, जो कैंसिल आउट और कैंसिल कर देते हैं, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, अब जो कैंसिल होने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है, पुट एस इज इक्वल टू जीरो, लिमिट पुटअप कर देते हैं, एस इज इक्वल टू जीरो पुटअप क्या है, तो के ए क्या बना, के अपॉन जीरो प्लस वन, जीरो प्लस टू एंड जीरो प्लस फोर, तो टू इंटू फोर क्या बनेगा एट, तो के ए इज इक्वल टू के बाई एट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। ये हमने क्यों फाइंड किया, हमें यहाँ पे इनपुट क्या गिवन था, इनपुट में अपने को स्टेप इनपुट भी गिवन था, स्टेप इनपुट के लिए क्या होता है के पी होता है, देन रैंप इनपुट के लिए क्या होता है के वी, देन पैराबोलिक के लिए क्या होता है के पी के ए, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, स्टेडी स्टेट एरर क्या बनेगा अपने पास, अब यहाँ पे फाइंड करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन था, स्टेडी स्टेट एरर फॉर, क्या गिवन है अपने पास आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस 40 प्लस, फिर देख लेते हैं एक बार क्या गिवन है 3t प्लस 40 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3t प्लस 40 स्क्वायर, ये अपने पास गिवन है। उसको सॉल्विंग करने के बाद क्या आएगा, पैराबोलिक क्या होता है अपने पास, मैंने बताया जब फॉर्मूला बताया तब बताया था मैंने, पैराबोलिक का होता है टी स्क्वायर बाई टू होना चाहिए, तो टी स्क्वायर बाई टू बना लेते हैं। यहाँ पे कैसे बनेगा, इस टर्म में ऊपर एंड नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया क्या बनेगा ऊपर, आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3t प्लस 8t स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये कंप्लीट सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन रहा है वैल्यू। अब ये फॉर्म आ गया अपना, कौन सा फॉर्म आ गया, ये स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट, तो इनके लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या बनेगा, ई एस एस इज इक्वल टू, स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, रैंप के स्टेप इनपुट के लिए ए अपॉन के 1 प्लस के पी, 1 प्लस के पी, देन नेक्स्ट क्या है ए अपॉन के वी प्लस नेक्स्ट क्या है ए अपॉन के ए, ये अपने पास इनपुट वो जो एरर होता है, एरर का फॉर्मूला होता है, एरर का फॉर्मूला में हमने सभी वैल्यू फाइंड कर रखा है, वैल्यू पुटअप करते हैं। अब ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है अपने पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड 3 है, यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड क्या बना 8, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं तीनों के लिए, तो ई एस एस क्या बना तीनों के लिए ए वन ए टू ए थ्री ऐसे कर लेते हैं, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड है इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लिख दिया। तो ए क्या अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस के पी का वैल्यू क्या आया था इनफाइनाइट, देन 3 अपॉन इनफाइनाइट, देन प्लस के ए थ्री का क्या आएगा 8, 8 डिवाइड बाई के बाई 8, ये अपना क्या वैल्यू आया था के ए का वैल्यू के अपॉन 8, तो के अपॉन 8 वैल्यू पुटअप कर दिया, एंड अपॉन में जब भी इनफाइनाइट हो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो ये कंप्लीट टर्म क्या बन गया 0, ये कंप्लीट टर्म क्या बन गया 0, तो 0 कर दिया, ई एस एस इज इक्वल टू 8 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 8 इंटू 8 डिवाइड बाई के, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो एरर का वैल्यू है ई एस एस का वैल्यू क्या गिवन है 6, ये अपने को गिवन था क्वेश्चन में ई एस एस इज इक्वल टू 6, ये क्या था गिवन, क्वेश्चन में गिवन था, वैल्यू पुटअप कर देता है 6 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 क्या बना 64 डिवाइड बाई के का वैल्यू फाइंड करना था हमें, के इज इक्वल टू 64 बाई 6। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन वैल्यू का बना 10.66, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये कंप्लीट हमने फाइंड कर लिया जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था 66, लगभग ये वैल्यू आ गया हमारे पास, के इज इक्वल टू 10.67, ये हम इतना वैल्यू लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और भी कोई डाउट्स रह जाए आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि सिमिलर टाइप से आपको सीरीज कंप्लीट सीरीज मिलेगा एंड सेम मटेरियल के लिए भी, ठीक है। एंड सेम का चैप्टर्स भी आपको इसी टाइप से कवर होंगे, पहले टॉपिक एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन सोल्व करके मिलेंगे आपको वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा।
वहाँ पे आपको इनका PDF सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।